और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं एलओसी की मोस्ट फॉरवर्ड लोकेशन से। सामने हमारे ठीक दुश्मन पाकिस्तान का फ्लैग आपको नज़र आएगा और पीओके में उसकी पोस्ट नज़र आएगी और यहीं से हमारे जवानों ने उन पर अटैक किया था। खास बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत का ऑपरेशन सिंदूर, जिसकी कह सकते हैं कि गूंज दुनिया भर में गूंज रही है। ऑपरेशन अभी भी जारी है और हमारे जो जवान हैं वो अभी भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और यहाँ मैं इस बंकर के अंदर मौजूद हूँ जहाँ से ठीक ये पीओके की जो पोस्ट है आपको पाकिस्तान की, वो यहाँ से नज़र आएगी और यहीं पर गन रख के हमारे जो जवान हैं वो पूरे ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। तो यहाँ से आपको मैं दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को हमारी जवानों ने किया था। और ख़ास बात यह है कि बहावलपुर और मुजफ्फराबाद, इसके अलावा तमाम जो लोकेशंस थी पाकिस्तान की, करीब 9 ठिकानों पर हमारे जो फोर्सेस हैं उन्होंने अटैक किया था। और ख़ास बात यह है कि ये पूरा जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें हमारी आर्म फोर्सेस में, जिसमें हमारी भारतीय सेना भी शामिल थी, हमारी एयरफोर्स भी शामिल थी और हमारी जो नौसेना थी वो भी समंदर में, अरेबियन सी में तैनात थी। और इस वक्त हम आपको इसकी सीधी सच्ची तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को करती है जब सामने दुश्मन कोई हरकत करने की कोशिश करता है। नंबर 1 जवान 800 मीटर दुश्मन की पोस्ट, हथियार सामान तैयार, आदेश मिलने पर दुश्मन को ऑटोमेटिक फायर डालकर बर्बाद करना है। जय श्रीमान। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि जब इन जवानों को ये कमांड मिलती है कि आपको दुश्मन पर अटैक करना है और ये अटैक उनकी पोस्ट पर करना है, तब जिस तरह की कार्रवाई हमारे जवान करते हैं वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जब एलओसी पे हमारे जवान जब ऑपरेशंस करते हैं, बंकर के अंदर किस तरह से ऑपरेशन किया जाता है वो ऑपरेशन हम आपको दिखा रहे हैं। और फॉरवर्ड लोकेशन पे किस तरह से ये पूरी कार्रवाई की जाती है, किस तरह से इन्हें ऑर्डर्स दिए जाते हैं। तो देखिए हम आपको यहाँ पर ये पूरी कार्रवाई जो है हमारी जवानों की दिखा रहे हैं कि कैसे एलओसी के पास हमारे जो जवान हैं वो तैनात रहते हैं और अपनी कार्रवाई को दुश्मन के खिलाफ अंजाम देते हैं। दुश्मन की पोस्ट को अटैक करना हो तो अपने कमांडर के ऑर्डर के बाद उसे डिस्ट्रॉय भी करते हैं। भारतीय सेना ने अपनी इस अग्रिम चौकी से, जो कि मोस्ट फॉरवर्ड लोकेशन हम आपको बता रहे हैं कुपवाड़ा सेक्टर में, जहाँ से एलओसी के पास पीओके करीब 150 मीटर की दूरी पर है, वहां पर इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष आया है और आपको दिखा रही हूं कि भारत ने जिस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। पीओके के मुजफ्फराबाद, कोटली और बहावलपुर में जो आतंकी ट्रेनिंग कैंप थे उन्हें भारत की जो फोर्सेस हैं उन्होंने तबाह किया। करीब 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और अभी हम आपको तस्वीर ये दिखा रहे हैं कि लगातार हमारी जो भारतीय सेना है उसका ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। और सामने ये जो आपको पहाड़ की चोटियां दिखाई दे रही हैं, ये जितना इलाका दिखाई दे रहा है ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। और यहाँ पर दाहिने हाथ पे, हम अपने कैमरा पर्सन अशोक से कहेंगे, दाहिने हाथ पे भी वो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर वो दिखाई दे रहा है चोटी पर, जितने वो पोस्ट दिखाई दे रही हैं और घर दिखाई दे रहे हैं, ये सारा ही इलाका जो है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आता है। तो आपको मैं दिखा रही हूँ, हम बिल्कुल ठीक उस लोकेशन पे हैं जहाँ से हमारी जो भारतीय सेना है, हमारी जो फौज है वो ऑपरेशंस को अंजाम देती है। और ख़ास बात यह है कि ऑपरेशन अभी भी लगातार जो है वो बना हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। और जिस तरीके का ऑपरेशन हमारी फोर्स ने किया, एक तरीके से आपको बता दें, आप अब तक हमारे दुश्मन ने सर्जिकल स्ट्राइक देखी थी, एयर स्ट्राइक देखी थी, लेकिन उसके लिए भी ये चौंकाने वाला पल था जब भारत ने मिसाइल स्ट्राइक की और भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के तीनों के तालमेल से दुश्मन के होश फाख्ता हो गए। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं पीओके के, ये ठीक मेरे पीछे आप ये जो पहाड़ देख रहे हैं ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का टेरेन है, उसका फीचर है। और सामने जितने आपको जो बिल्डिंग्स, छोटे छोटे जो घर दिखाई दे रहे हैं वो सब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगी ये लूपा वैली के सामने हूँ और यहाँ पर ये कुपवाड़ा का सेक्टर है, बेहद एडवांस और मोस्ट सेंसिटिव लोकेशन पर
इस वक्त हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे जो जवान हैं दुश्मन के सामने जब मोटार से शेल फायर करते हैं तो किस तरह की तस्वीर होती है। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं मोटार करीब 5 किलोमीटर तक की डिस्टेंस पर दुश्मन को टारगेट कर सकता है। और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा जो ऑपरेशन है वो किया जाता है। यहाँ पर आपको खास बात यह है कि अगर दुश्मन की पोस्ट हमारे लोकेशन से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है तो यहाँ से मोटार फायर करके उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये जो जवान हैं इनको इस मोटार को फायर करने के लिए इनके जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं वो इन्हें कमांड करते हैं और उसके बाद ये लोग जो हैं वो दुश्मन पर मोटार फायर करते हैं और करीब 5 किलोमीटर के डिस्टेंस तक ये जाती है। और आपको बताना चाहूंगी कि जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर दुश्मन की जो फॉरवर्ड पोस्ट है वो करीब 150 मीटर तक की है। तो आपको मैं ये हाईली सेंसिटिव जोन वहाँ पर लेकर आई हूँ और यहाँ पर अपनी जो हमारे जवानों की जो तैयारी है उसको दिखा रही हूँ, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लगातार बना हुआ है और हमारी जो फोर्सेस हैं उनका जो मोराल है वो पूरी तरह से हाई है। और यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ ये जो सामने जो ये मोटार है और सामने वो देखिए वो मोटार जो है वो फायर किए जाते हैं और करीब 5 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पर ये दुश्मन के पोस्ट को, उनके बंकर को, उनकी किसी भी लोकेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। TV9 भारतवर्ष LOC पर कवरेज कर रहा है और हम आपको पल पल की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और ऐसे में हमारी सेना की तैयारी कैसी है वो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। खास बात यह है कि जहां पर मैं खड़ी हुई हूं ये फॉरवर्ड लोकेशन पर बना हुआ एक बंकर है जहां पर हमारे जवान जो हैं वो ऑपरेशन करते हैं और दुश्मन को अगर टारगेट करना हुआ तो टारगेट भी करते हैं और चौकसी करने का भी काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक तस्वीर हम आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉरवर्ड लोकेशन पर हमारे जो जवान हैं वो पूरे ऑपरेशंस को कैसे करते हैं डे एंड नाइट, क्योंकि इस वक्त आपको मैं बता दूं ये पूरा जो एरिया है हाई अलर्ट पर है, हाई अलर्ट जोन पर है और वहाँ पर आकर TV9 ये रिपोर्टिंग कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जवानों की तैनाती भी है और ऑपरेशन जो है वो लगातार बना हुआ है। तो ये तस्वीर जो है LOC से है और सीधे हम आपको लेकर आए हैं यहाँ पर कि ऑपरेशन सिंदूर में जब हमने दुश्मन के पोस्ट को डिस्ट्रॉय किया, दुश्मन के टेररिस्ट जितने भी हाइड आउट्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया, तो वो बिल्कुल चौंक गया क्योंकि हमारी तैयारी पुख्ता थी और हमारी तैयारी ऐसी थी कि दुश्मन इस बार चौंक गया। हमारी फौज ने हमारी मिलिट्री ने इस तरीके से पूरी इस स्ट्राइक को एक तरीके से जो पूरी मिसाइल स्ट्राइक थी इसको अंजाम दिया कि दुश्मन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। और आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर क्योंकि बना हुआ है और ये ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुई उस हत्या का बदला है जो पूरा हिंदुस्तान ले रहा है, हमारी फौज ले रही है, हमारे देश का हर एक नागरिक ले रहा है, क्योंकि हर कोई ये मानता है कि ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी हुई और निहत्थे लोगों के ऊपर जो स्ट्राइक की, जिस तरीके से अटैक किया आतंकवादियों ने, उसके लिए जितनी भी सजा उन्हें दी जाए वो कम है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और इसलिए भारत की जो तैयारी है वो लगातार पुख्ता है और लगातार बनी हुई है। हमारी फोर्सेस बॉर्डर पर तैनात हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने अब ये तय कर लिया है कि पाकिस्तान की कोई भी चालबाजी अब वो बर्दाश्त नहीं करेगा और अब पाकिस्तान से जब भी बात होगी, टेबल पे अगर बात होगी तो बात होगी POK पर। और ये बात पाकिस्तान अच्छे ढंग से जान ले, क्योंकि भारत की सेना, भारत के शूरवीर तैयार हैं। हर तरह की तैयारी उन्होंने की हुई है। वो तैयारी आज आपने TV9 के कैमरे के जरिए देखी, लेकिन भारत ने अब ये तय कर लिया है कि बात कश्मीर पर नहीं होगी, बात होगी POK पर, बात होगी पाक ऑक्यूपाइड का जम्मू एंड कश्मीर पर, जिस पर पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है और आतंक का गढ़ उसे बनाया हुआ है। TV9 आपको ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई तमाम लोकेशंस ऐसे भी आगे दिखाता रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।